नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। हम बात करेंगे इस समय आपसू घाट का मिका जो गांव है राजस्थान में, और वहां दो युवकों को अगवा किया गया, गोकशी का उन पर आरोप लगाया गया। और जो तथाकथित जो गो भक्त हैं उन्होंने उनको अगवा किया और उसके बाद में हरियाणा में उनको जलाकर मार दिया गया। ये खबरें अभी सामने आ रही हैं और लगातार लोग जो हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की पुलिस इस पर स्पष्ट जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। घाट का मिका गांव में, वहां पर जिस गांव के जो जुनेद और दूसरे का नाम क्या था, जुनेद नासिर, उस गांव में वहां जाकर आए और वहां के लोगों से बात की कि पूरा जो इलाका है वो मेवात इलाके में आता है। उसके बारे में एडवोकेट साबिर खान पूरी जानकारी आपको देंगे कि उस इलाके की हालात क्या हैं इस समय और किस तरह का मंजर है और सरकार से वो किस तरह की मांग कर रहे हैं। साबिर खान साहब, हालात बहुत ही गमगीन हैं। घाट का मिका गांव के अंदर आप गए वहां पर, और ख़ासतौर पे राजस्थान सरकार से भी आपकी मांग है कि जो उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी, वीडियो बनाकर हत्या की गई, उसके बाद सरकार ने 50 लाख रुपए दिए और 2 जनों को नौकरी दी। आप 2 जनों के लिए 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार इस पर अभी फ्रंट में आ पाई है या अभी भी सरकार सोच विचार कर रही है, राजस्थान सरकार खास तौर पे? देखो, ऐसा है महेश जी कि राजस्थान सरकार जो अभी फ्रंट पर नहीं आई है सही तरीके से, सही मायने में मैं मानूं, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि गोकशी करना अपराध है। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी उस किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उन गाँवों से निकले हुए हैं, क्योंकि हमारा भी इनसे दिली एक टचिंग है, भावना है इन तमाम जानवरों से। क्योंकि इन जानवरों से, चाहे वो गाय हुई, भैंस हुई, बकरी हुई, भेड़ हुई, मोहब्बत है हमें बेशुमार, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देकर जाती हैं, दूध, दही, जितने मक्खन, और हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। और अगर इस तरीके की गोकशी की जाती है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इस्लाम धर्म भी ये तवज्जो नहीं देता है कि आप किसी जानवर को इस तरीके से टारगेट कर और मारें, गोकशी करें। जिस देश में आप रहते हो उस वतन में आप उस कानून का उल्लंघन ना करें, ये इस्लाम धर्म बताता है। तो अगर ये वर्जित है तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी लिया जाता है तो उसके लिए वो कानून है वो अपने तरीके से सजा देगा। पुलिस इसमें तहकीकात करेगी और वास्तव में वो, मैं ये कहता हूँ महेश जी, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू भी हो सकते, मुसलमान भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते, ईसाई भी हो सकते, जैन भी हो सकते, बौद्ध भी हो सकते हैं। अगर ऐसे असामाजिक तत्व अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरीके से कन्हैया लाल को कुछ असामाजिक तत्वों ने इस कदर मारा, मैं तो कहूँगा कि वो निर्मम हत्या थी, इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। उसमें वो किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो, उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जहां बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान स्थापित किया उस संविधान को सब फॉलो करते हैं। वहाँ मजहब, धर्म, जाति का नामो निशान ही नहीं है। हम उस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। और यही वाकया, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हुई कि पूरा राजस्थान एक दिन के लिए बंद हुआ। तमाम लोग, सियासी लोग, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, चाहे वो सपा से हो, बसपा से हो, सब ने ये कहा कि ये बुरा हुआ है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम सब इनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। उनको तुरंत प्रभाव से वो मुलजिम 2 घंटे के अंदर पकड़ा गया। हमारी इस तरीके से पुलिस ने जो चुस्ती पुर्ती पुलिस प्रशासन ने दिखाई, काबिले तारीफ है। लेकिन
1 करोड़ रुपए की उनकी जो 50 लाख की जो डिमांड थी, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की अनुदान आर्थिक सहायता जो उनके पीछे जो परिवार था उनके लिए दी गई। सरकारी नौकरियां दी गई थी फर्स्ट ग्रेड की। अब उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, बहुत अच्छा किया हमारी सरकार ने, सर झुकाकर सलाम करते हैं हमारी सरकार को। लेकिन जहां जुनैद और नासिर का मॉब लिंचिंग में, फर्जी मॉब लिंचिंग में, मैं खुद वहां पर गया हूं, फर्जी मॉब लिंचिंग की घटना दिखाकर, और ये हुआ है कि 15 तारीख को उनको अगवा किया गया था। उनके परिजनों को जब वो घर पर नहीं पहुंचे तो उनमें खलबल मच गई कि कहाँ गए, कैसे गए। तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गोपालगढ़ थाने गए, पहाड़ी थाने गए, उनकी रिपोर्ट तक नहीं ली। तो मैं ये कहता हूँ, काश उस वक्त अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती, जिस तरीके से कन्हैया के मामले में हमारी पुलिस प्रशासन ने चुस्ती फुर्ती दिखाई, हमारी सरकार ने, उसी तरीके से काश चुस्ती फुर्ती दिखा ली होती, आज वो नासिर और जुनैद अपने बच्चों के साथ में होता। मैंने देखा, मैंने वहाँ पर पूछा, और वास्तव में हकीकत है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रत्यक्षदर्शी गवाह ये बता रहे हैं कि मोनू माना सर और उसकी टोटल बजरंग दल की जो टीम थी, गोरक्षक अपना नाम देते, मैं कहता हूँ ये गोरक्षक नहीं, ये गोभक्षक हैं, शैतान हैं, हवसी हैं, राक्षस हैं, दरिंदे हैं, पिशाच हैं। ये गोरक्षा नहीं कर सकते और ये गोरक्षक हो भी नहीं सकते। ये तो सिर्फ खान या मोहम्मद के नाम से इस मुल्क में, जहां पूरी कौम अमन और चैन और शांति से रहती हैं, सिर्फ एक सियासी फायदे के लिए इस तरह की घिनौनी, मैं कहता हूं निर्मम घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। कौन है इनके पीछे? इतनी बड़ी ताकत कैसे बन जाती है? मैंने तमाम पोस्टें देखी हैं मोनू माना सर की, वो एसपी, कलेक्टर, अपने मंत्री साहब हरियाणा में, तमाम अमित शाह, वो तमाम लोग हैं जिनके साथ में उनकी तस्वीरें आती हैं और मीटिंगों में वो उनके साथ में बैठकर मीटिंगें करते हैं। ताजुब की बात है। और वो मोनू माना सर जो अपने आप को आज बेगुनाह कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मोनू माना सर तमाम उस हरियाणा स्टेट की मैं बात बता रहा हूँ, जितने भी गोभक्षक हैं उनको प्रेशरिए दे रखा है, शरण दे रखी है उस हरियाणा की सरकार ने। और मैं कहता हूँ वो असलाहों को, हथियारों को लहराते हुए नज़र आता है। और हमारी हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार, नाकाम है, बेवस है, लाचार है, मजबूर है। आज तो भारत जी, मुझे खुद अफसोस होता है, मैंने जब उसका परिवार देखा, जुनैद का परिवार अकेला खाने कमाने वाला था। मैं कहता हूँ कि अगर उसने गोकशी की है तो उसको हमारा कानून ने इतने सालों तक, उन्होंने ये भी बताया 5-5 मुकदमे हैं इनके खिलाफ। तो मैं हमारी राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहूँगा, आज तक वो खुला क्यों घूम रहा है? उसको पकड़ा क्यों नहीं है आपने? उसको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? लेकिन जब मैं देखता हूँ उसके परिवार को 6-7 बच्चे हैं, खुद के 6-7 भाई मेंटली डिस्टर्ब है, उन बच्चों की भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की भी परवरिश करना उनकी जिम्मेदारी, अपने बच्चों की भी परवरिश करना उनकी जिम्मेदारी। और वो हालात देखे, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्चे जब बड़े होंगे ये बोलेंगे कि हमारा बाप कैसा था, वो कहाँ गया। अभी तक तो उनको ये बहाना लगाया जा रहा है कि बेटा तेरा बाप आएगा, वो फला जगह गया हुआ है। ये ताजुब की बात है। उसका घर का जब मैंने आईना देखा, मुझे अंदर से रोना आ गया कि आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मुसलमान होना बहुत बड़ा जुर्म है इस देश के अंदर, क्योंकि सिर्फ नाम पूछे जाते हैं मोहम्मद खान के नाम से। अगर मोहम्मद और खान के नाम से है, वो पुलिस प्रशासन हरियाणा की एएसआई, उनकी गाड़ी पीछे, बजरंग दल वालों की आगे, बीच में उनको जकड़ लिया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। रीढ़ की हड्डी तो इस तरीके से बेकदर बेरहमी से मारा। फिरोजपुर थाने में उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, मना कर दिया।
मैं कह रहा हूं कि सरकारों की किस तरीके से सियासी चाल है। अगर हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन हरियाणा का अगर उस वक्त अपने पास में अंडर में ले लेते, कस्टडी में ले लेते, मेडिकल अगर ट्रीटमेंट उनको दिलाया जाता तो शायद आज जुनैद और नासिर की जान बचाई जा सकती थी। मैं तो यही कहूँगा कि 2 राज्यों के सियासी जाल में फंसी जुनैद और नासिर सिर्फ उस कुचक्र का उन्होंने खामियाजा होगा। और महेश जी, ये कोई एक कहानी नहीं है। पहलू, रकबर, वारिस, जुनैद, पहले 6-6 महीना, साल भर में टारगेट किया जाता था। आज हर महीने में टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा के वारिस को आप देख लें, एक्सीडेंटल घटना बताते हैं, लेकिन उससे फर्जी मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। मैं तमाम सरकारों से कहता हूं, मैं तमाम अखिलेश यादव सपा से कहता हूं, क्योंकि कन्हैया लाल पर वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोले थे। एक अमन की दुकान लेकर शांति की और उसकी सेकुलर अपने आप को शांति स्थापित करने वाला दूत, अहिंसा स्थापित करने वाला दूत राहुल गांधी से भी पूछूंगा। जब से ये घटना हुई है 15 तारीख से, नरेंद्र मोदी साहब से पूछूंगा, अशोक गहलोत साहब से भी पूछूंगा, उन तमाम सियासी राजनेता तेजस्वी से भी पूछूंगा, तमाम जितने भी नीतीश कुमार से भी पूछूंगा, मैं ममता बनर्जी से भी पूछूंगा। जब कन्हैया लाल का जो लिंचिंग हुई थी उस वक्त सब ने ये कहा हम एक साथ हैं इस बुराई को मिटाने के लिए। आज मैं कहता हूं कि आज मुसलमान वो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखता है, आज क्यों नहीं आते अगर ये संविधान को मानते हैं। मैं ये कहता हूं भारत जी, अगर ये संविधान को मानते हैं आज खुलकर आए सभी, क्योंकि ये असामाजिक तत्व आज तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कल को हिंदुओं के बच्चों को भी टारगेट करेंगे, कल को इन राजनेता मंत्रियों के बच्चों को भी टारगेट करेंगे, कल को इनको भी चलाया जाएगा। आगे क्या, क्योंकि मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है वो भी फरार है, दोनों सरकारें उसको नहीं पकड़ पाई है। क्या आगे आंदोलन करेंगे दिल्ली में, जयपुर में, अलवर में, कहां करेंगे आप? जी, सबसे पहली मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं वहाँ कामा पहाड़ी के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और वहाँ पर उन्होंने धरना स्थल पर बैठ गए कब्रिस्तानों में कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, अगर कन्हैया लाल के उसमें 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाती है, मुलजिम को तुरंत प्रभाव से 2 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया जाता है, ऐसी चुस्ती फुर्ती हमारा पुलिस प्रशासन दिखाए, तब हम मानेंगे कि संविधान का बिल्कुल फॉलो हो रहा है, अनुसरण हो रहा है। आज हम इसकी मांग करते हैं, क्या एक जान हमारी 15 लाख 20 लाख, क्या वो बहुमूल्य जान जो वो जलाकर मार दी गई, क्या उसका हमारा सौदा 15 लाख में करेगी सरकारें? हम नहीं मानते। हमारी तमाम सरकारें, मैं राजस्थान सरकार से भी कहता हूं कि इनको उतना ही उसी बैलेंस से देखा जाए उदयपुर वाली घटना से, और जितना उनको दिया गया सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपया, और मुलजिम तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुलजिम मोनू मानेसर, मैं कहता हूं कि जब तक ये गिरफ्तार ना हो, कड़ी से कड़ी सजा ना मिले, तब तक हम धरना जारी रखेंगे। दिल्ली जंतर मंतर पर भी, जयपुर विधानसभा का भी घेराव करेंगे और यहाँ हम रह के भी आंदोलन करेंगे और अपना धरना जारी रखेंगे। और सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारी जो सियासत है मेवात की, ये हमारी मेवात की सियासत वाले भी ध्यान धर लें। 75 सालों से आप लोगों ने खूब सियासतें चलाई हैं, अपने खानदान और वंशवाद को चलाया है। मैं कहता हूं ये मेवात आप लोगों को उन असेंबलियों में भेजती है, इसलिए नहीं भेजती है कि आप उसी मेवात की नस्लों के दुश्मन बन जाएं, सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए। तमाम मेवाती नेताओं से कहूँगा कि आप सब आएँ, इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि आज ये अगर नज़ीर पेश हो गई तो हमारी नस्लों जलाने से, कत्ल आम करने से बच जाएंगे, अन्यथा बहुत बुरा दौर है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो पुलिस प्रशासन बजरंग दल के भक्षकों की संरक्षण देती हुई, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर
चलती हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में ऐसी पुलिस से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं तो ये कहता हूं हमारी तमाम सरकारों से इन पुलिस थानों और एसपी कार्यालयों को बंद कर दो, ये बजरंग दल वाले चलाएंगे। और आप तमाम सरकारें बंद कर दो बनाना, ये संविधान को बजरंग दल वाले चलाएंगे। अगर ऐसे ही बजरंग दल वाले चलाएंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, किसी को जलाया जाएगा, किसी को फांसी दी जाएगी। तमाम सरकारों से कहता हूं इन पर लगाम कसो, वो किसी भी धर्म का हो। अपराध अपराध होता है, कोई धर्म बढ़ावा नहीं देता है अपराध को। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साबिर खान, घाट का मिका वहाँ जाकर आए, उस पूरी घटना को और उस घटना के वहाँ के जो पीड़ित पक्ष हैं उन लोगों से बात की और उसी पक्ष को, उसी दर्द को वो बयां कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे बात यह है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो जुनैद को और नासिर को जो जला के मारा, उसकी अभी पूरी जांच हो रही है। और मोनू मानेसर, रिंकू और विकांत इसमें पूरे अभियुक्त हैं, आरोपी हैं। लेकिन मोनू मानेसर अभी फरार है। उसके पीछे राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं और तथाकथित जो अपने आप को एक विचारधारा के, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस देश के अंदर एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ भी एक ही धर्म की बिसात होगी, वो उसके पीछे हैं। उसी के बुनियाद पर वो अपने हर दिन त्रिशूल लहराते हैं, फरसा लहराते हैं और हाथों में गमछा और न जाने क्या क्या होता है। सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले को गंभीरता से दिखाते हुए, जिस तरह से एडवोकेट साहब ने कहा कि कन्हैया लाल के जो आरोपी थे उन्हें 2 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसे ही उन अपराधियों को गिरफ्तार करके जो कानून का इकबाल कायम करे, अन्यथा स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और स्थिति और भी ज़्यादा गमगीन होने वाली है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर अभियुक्त जो आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देखते हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया।